सेना के अग्निपथ स्कीम को लेकर राजनीतिक पार्टियां जमकर रोटी सेक रही हैं। अग्निवीरों की चिंता में सभी पार्टियों ने दिन रात एक कर दिया है। अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर होने के बाद क्या करेंगे, इस पर कोई नेता उन्हें नौकरी के नए नए सुझाव दे रहा है तो कोई उनकी चिंता में सरकार को घेर रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस वक्त बयानों के पटाखे चला रहे हैं। सेना की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हुई इस हिंसा पर राजनीति न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उत्साही छात्रों को समझाने के लिए अब हर तरफ से कोशिश हो रही है कि इन छात्रों का गुस्सा शांत किया जाए और उन्हें अग्निपथ योजना की खूबियों के बारे में समझाया जाए। खास तौर से सेना से 4 साल बाद रिटायर होने पर उनका क्या भविष्य होगा, इसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने क्या सुझाव दिया है, ये सुनिए। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। कैलाश विजयवर्गीय के इस सुझाव से उन्हीं की पार्टी के सांसद वरुण गांधी खफा हो गए। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कैलाश विजयवर्गीय पर तंज कसते हुए कहा कि जिस महान सेना की वीर गाथाएं कह सकने में समूचा शब्दकोश असमर्थ हो, जिनके पराक्रम का डंका समस्त विश्व में गुंजायमान हो, उस भारतीय सैनिक को किसी राजनीतिक दफ्तर की चौकीदारी करने का न्योता उसे देने वाले को ही मुबारक। भारतीय सेना मां भारती की सेवा का माध्यम है, महज एक नौकरी नहीं है। तो कहां जाएंगे? कांग्रेस ने भी अग्निपथ योजना के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रखा है। उत्तर पूर्वांचल में जिस प्रकार के जो संगठन हैं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से देश भर में प्रदर्शन को कहा। उन्होंने छात्रों से हिंसा रोकने की अपील भी की। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। इस कविता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। जो भी आप प्रदर्शन करें, आप शांतिपूर्वक करें, लेकिन आप रुके नहीं, आप थके नहीं। इस राष्ट्र नीति को कुछ लोग हजम नहीं कर पाते हैं, इस पर भी राजनीति करते हैं। अग्निपथ स्कीम एक ऐसा ही विषय है जिस पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जंतर मंतर, सत्याग्रह इत्यादि के नाम पर आज हम राजनीति, कोरी राजनीति देख रहे हैं। अग्निवीरों का भविष्य कैसा होगा, इसे लेकर सरकार की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी अग्निवीरों का 4 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद भविष्य के बारे में क्या कहा, सुनिए। వాళ్ళందరికీ స్కిల్లింగ్ నేర్పుతాము, వాళ్ళందరూ కూడా స్కిల్లింగ్ నేర్పి స్కిల్ ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు అంత పని చేయొచ్చు. దీంట్లో రకరకాలుగా ఉంటాయండి. ఇందులో మిలిటరీలో కూడా డ్రైవర్స్ వేరే ఉంటారు, ఎలక్ట్రీషియన్స్ వేరే ఉంటారు, అందులో బట్టలు ఉతికే వాళ్ళు వేరే ఉంటారు, లేకపోతే మరి మన హెయిర్ కటింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ రకంగా వేల పోస్టులు ఉంటాయి. किशन रेड्डी के बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने हमला बोला। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा कि सशस्त्र बल अब अग्निपथ भर्ती योजना के तहत देश के लिए स्किल्ड लेबर जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन आदि के लिए एक प्रशिक्षण मैदान होगा। एक नई उपलब्धि का पता चला। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी उन नेताओं में से हैं जिन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर लगातार मोर्चा खोला हुआ है। रांची में उन्होंने फिर पीएम मोदी पर हमला बोला। भारत की सुरक्षा से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी फौज में 1 लाख की वैकेंसी है और हम सिर्फ 45,000 लेने जा रहे हैं। 4 साल के लिए क्या सीखेगा कोई भी? फौज में, नेवी में, एयरफोर्स में कोई लड़के जाते हैं हमारे, तो वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है, देश के लिए कमिटमेंट होता है उनका, और
वो तमाम चीज़ें बंद करके आप एक तमाशा कर रहे हैं। विपक्ष को बहुत जिम्मेदारी के साथ सारी बातें बोलनी चाहिए। गैर जिम्मेदाराना बयान और भड़काऊ बयान जो आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। नेशनल प्रॉपर्टी हम सबकी है, उसके लिए हम लोग भी टैक्स देते हैं, आप लोग भी टैक्स देते हैं। एक अच्छी स्कीम आ रही है, सारे विभाग लेने को तैयार हैं। अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा के बाद सरकार और सेना इसमें कई बदलाव कर रही है ताकि प्रदर्शनकारी छात्रों को शांत किया जा सके। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इस बात पर भी सरकार को घेरा है। हमारी जो सेना का शौर्य बलिदान है वो सबसे ऊपर है और सेना का मनोबल कहीं कमजोर ना हो, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में ना जाए। फौज में भर्ती होना लोगों का सपना है और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के जो लोग आते हैं अधिकांश वो लोग फौज में भर्ती होते हैं। आज उनके रास्ते रोक दिए जाएं। अगर योजना में खूबियां हैं तो लगातार बदलाव क्यों कर रहे हैं? पॉलिसी अनाउंसमेंट करने के बाद 6 बदलाव कर चुके हैं। मैं अपने युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं, ये अग्निपथ योजना ये क्रांतिकारी योजना है। ये दुनिया में भारत की फौज को मजबूती के साथ दुनिया में और ऊंचा स्थान रखने का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है जिसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, मुझे मालूम है कि उनको बरगलाने की कोशिश चल रही है। अग्निपथ योजना में कई नए बदलाव करते हुए सेना ने साफ कर दिया है कि ये योजना वापस नहीं होगी। ऐसे में इस मुद्दे पर कब तक राजनीति गर्म रहती है, ये देखना पड़ेगा। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी ABP न्यूज आपको रखे आगे।